खुदा उनके अजीम बाबरकत मीठे जलाली पुरफजल ला तब्दील अबदी और कुदरत और जलाली नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को सना फरकान लाल का बहुत बहुत सलाम और खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस बाबरकत मौका के लिए, ख़ास तौर पर मदर्स डे के लिए कि आज हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी माओं के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ले रहे हैं, अपनी माओं को हैप्पी मदर्स डे कह रहे हैं और उनके साथ अपने प्यार को, अपने एहतराम को शेयर कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि दुनिया में जो जितने भी दिन हैं, एक साल में 365 दिन हैं, उनमें हर डे ही एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने का, अपनी मदर्स के साथ, फादर्स के साथ, अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ है। लेकिन ये भी खुदावंद का फजल है कि एक मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है और एक मदर्स डे की स्पेशल डे को मुकर्रर किया गया है ताकि हम अपनी माओ को अकीदत दे सकें, उनका एहतराम कर सकें। तो आज इसी तरह हम भी मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में और मेरे साथ, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, बहुत सी खूबसूरत पाकिस्तानी कम्युनिटी चर्च ऑफ USA की कुछ माएँ मेरे साथ मौजूद हैं। तो आपको इंतज़ार करवाए बिना हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं जी। मेरे साथ जो सबसे पहले जिनका मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी जी, वो मेरी मदर हैं और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज वो मेरे साथ इस शो में मौजूद हैं। बहुत दफ़ा मैं उन्हें कहती रहती हूँ कि अम्मी आप भी मेरे साथ प्रोग्राम में आए हैं। वो कहती हैं नहीं बेटा मैं पीछे रहती हूँ, आप करो। लेकिन देखें जी, मदर्स डे पर हमने उन्हें पीछे नहीं रहने दिया और हम उनको ऑन स्क्रीन ले आए हैं। तो मेरे साथ मिलकर वेलकम कीजिएगा मेरी मदर का, जिनका नाम है मिसेस शौकत लाल साहिबा। तो हम आपको अपने प्रोग्राम में वर्शिप द लॉर्ड में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी। उनके साथ तशरीफ़ रखनी है हमारी बहुत ही खूबसूरत बाजी और उनका नाम भी शहजादी है। नाम ज़रा है लेकिन उनका नाम शहजादी है और बिल्कुल खुदावंद ने उनको शहजादियों की तरह ही रखा हुआ है और पाकिस्तानी कम्युनिटी चर्च ऑफ USA से उनका ताल्लुक़ है। तो हम आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में जी। और मेरे साथ मौजूद हैं जी मेरी प्यारी बाजी मिशेल साहिबा और पाकिस्तानी कम्युनिटी चर्च ऑफ USA से इनका ताल्लुक़ है। खुदावंद इनको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और जी हमारे पास आप सब की जानी पहचानी जो लोग पाकिस्तान कम्युनिटी चर्च ऑफ USA के मेंबर्स हैं या आप फेसबुक पे देखते रहते हैं या उन्होंने वेबसाइट को लाइक किया, उनको इस बात का अच्छी तरह आइडिया हो गया होगा कि हमारे साथ सोनिया बाजी मौजूद है जिनका ताल्लुक क्वायर से है। बहुत अच्छा गाती हैं और खुदा के नाम को जलाल देती हैं। आमीन। तो जी हम सब मिलकर आपके साथ आज मदर्स डे को सेलिब्रेट करने आए हैं और हमने सोचा क्यों ना अपने जो कलीसिया है उसकी जो खूबसूरत माएँ हैं उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाए और आज देखते हैं कि वो खुदा के जिंदा पाक कलाम में से आपके साथ क्या शेयर करती हैं। आमीन। तो इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम में से अपनी मदर्स को शेयर करें, मैं चाहूँगी कि अपनी आंखों को बंद किया जाए, अपने सरों को झुकाया जाए, क्योंकि हमारा ईमान है कि जब हम खुदावंद को और उसके पाक रूह को जिस किसी मौका पर भी वेलकम करते हैं, खुदा का पाक रूह मौजूद होता है और वो हर चीज़ को बुलंद कर देता है, हर चीज़ को अच्छा कर देता है। तो जी हम शहजादी बाजी के साथ मिलकर शहजादी बाजी दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है। खुदा आज जबकि हम खुदा उन माओं का वो अजीम दिन मनाने को है यीशु, जो तूने खुदा उन बरकत हमें दी है, हमें औलाद देकर माँ होने का एहसास दिया है, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा इस सारे वक्त को हम तेरे हजूरी में लाते हैं और खुदा दुआ मांगते हैं कि तू हमें अपना दानिश बख्शना कि हम यहाँ पर खुदा अपने अपने खुदा एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकें। इस सारे वक्त में तू हमें बड़ी बरकत देना और माओं को जो खुदा प्रोग्राम देख रही हैं हमेशा अपनी सलाम के लिए रखना। मांगती हूँ दुआ तेरे बेटे अपने खुदा मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू सो मच शहजादी बाजी, आपने बहुत खूबसूरत दुआ की। और सबसे पहले अम्मी जी मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, कहा जाता है कि जो बच्चे की पहली दरसगाह है
वो माँ की गोद होती है, यानी कि अपनी माँ की गोद से ही वो सब कुछ सीखता है। और जिस तरह हम देखते हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा आपने गाइड किया हुआ है, बड़ा अच्छा उनका ब्रॉटअप किया हुआ है। हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आपके कितने बच्चे हैं और आपका जो ब्रॉटअप एज जो पीरियड था अपने बच्चों को करने का वो कैसा रहा? खुदावन के फजल से मुझे खुदावन ने 4 बेटे अता फरमाए और माँ का रुतबा दिया, और हमारी बेटी को नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बेटी का बहुत ज़्यादा शौक था, और वो भी शौक खुदावन ने हमें 3 बेटियां दे के पूरा कर दिया है। और उसके बाद 4 मेरी पोतियां हैं और मेरे पास इस वक्त 7 बेटियां हैं। खुदावन का शुक्र है। आमीन। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अफजल बात है और ये बहुत बाबरकत बात है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि जो बच्चों के बच्चे जो देखना है वो बूढ़ों के लिए शौकत का बायस है। जैसे आपका नाम भी शौकत है, तो आपके लिए भी ये शौकत का बायस है। तो थैंक यू सो मच। बाइबल में से आपकी कोई फेवरेट मदर जिनके बारे में आप बात करना चाहती हूँ? एक्चुअली बाइबल में बहुत सी मुक़द्दस माओं और ईमानदार और खुदापरस्त माओं का जिक्र है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सारा को पेश करना चाहती हूँ, जो कि इब्राहिम की वाइफ थी। और बाइबल मुक़द्दस में से पैदाइश 17 बाब और 15 आयत में पढ़ूंगी। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा और मैं उसे बरकत दूंगा, और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा और कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब इब्राहिम सरनगू हुआ, हंस कर कहने लगा कि क्या 100 वर्ष के बुढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा जो 90 साल की औलाद होगी। और इब्राहिम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे। इसी तरह सारा जो थी वो 90 साल की थी और इब्राहिम जो था 100 साल का था, और वो कैसे कह सकते कि हमारी औलाद हो सकती है। लेकिन खुदावन के वादे सच्चे और बारहक है और हमें उसके ऊपर यकीन रखना चाहिए। उन्होंने पहले शक किया, लेकिन खुदावन ने कहा मैं कर दिखाऊंगा तुम्हें, अगर ये साल इसी मौके पर तुम्हारे बेटा होगा तो तुम उसका नाम इसहाक रखना। सो उन्होंने खुदावन पर यकीन किया और उनके साल के बाद बेटा हुआ, और वो कौमों की माँ कहलाई और बड़े बड़े बादशाह उसी के नस्ल से पैदा हुए। बिल्कुल, आमीन। और इसहाक उन्होंने उसका नाम रखा, और उसकी नस्ल आसमान के तारों और जमीन की रेत के बराबर होगी। सारा भी हंसी के ये हो सकता है जब हम दोनों ही बूढ़े हैं, तो लेकिन खुदावंद ने अपना करम दिखाया, अनहोनी को होनी कर दिखा रहा और अनमुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और साबित कर दिया कि मैं ही जिंदा बरहक खुदावंद हूँ, हर एक की ख्वाहिश और के मुताबिक मैं सबको देता हूँ। आमीन, आमीन। आपने बहुत खूबसूरत कलाम में से आपने सारा के बारे में बताया कि किस तरह खुदावंद ने उसको वादे का फर्जंद बख्शा। बेशक मैं समझती हूँ कि सोनिया बाजी के हमारा खुदावंद तो इतना जिंदा खुदा है और वो पत्थरों से औलाद पैदा करने की कुदरत रखता है। जब वो कह देता है तो वो हो जाता है। आमीन। तो ये जिस तरह खुदावंद ने एक बुजुर्ग औरत से इसहाक को वादे के फर्जंद को पैदा किया, तो ये बहुत अच्छा आपने हमें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सारा के बारे में बताया। जी आप सोनिया बाजी मुझे बताइएगा कि आपकी अपनी मदर के बारे में बताइएगा और फिर आप अपने बच्चों के बारे में बताइएगा। वैसे में आप सबको सलाम, देखने वालों को भी सबको सलाम मेरा। और अपनी माँ के बारे में कहूँ तो माएँ सबकी उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं और कोई भी अपनी माँ को बुरा नहीं कहता। और अपनी माँ की बात करूँ तो हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत जो है मेहनत की और हमें इस काबिल बनाया कि हम जो है दुनिया में अपना जो है काम कर सके, बात कर सके। और उनकी जो सबसे अच्छी खूबी थी कि खाना बहुत अच्छा बनाती थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। और क्या कहते हैं, बहुत खुले दिल से सबको वेलकम करना और आए गए को जो भी घर पे आता जाता था सबको जो है खाना खाए बगैर उनको घर से नहीं निकलने देती थी। और जो हमारे मेहमान कभी कोई आते थे रहने के लिए
ان کی بھی جو ہے دل و جان سے خدمت جو ہے وہ کرتی تھیں، ان کے لیے پکانا دھونا سب کچھ جو ہے خوشی سے کرتی تھیں، کبھی مہمان نوازی، اور کبھی بھی جو ہے وہ ان کے ماتھے پہ کبھی شگن نہیں پڑا کہ جی مجھے اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے. اور اپنی بات کروں تو خدا کا شکر کرتی ہوں بہت بہت کہ خدا نے مجھے 3 بچوں سے نوازا ہے، 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. اور میرا پہلا بیٹا جب ہوا تو تھوڑا دیر سے ہوا، اور خدا سے بہت رو رو کے دعائیں مانگی کہ خدا جو ہے مجھے اولاد دے، بے شک ایک ہی دے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے مجھے میری زندگی میں ماں کا مقام ضرور بخشے. اور خدا نے میری دعاؤں کو سنا، اور 1.5-2 سال کے بعد جو ہے خدا نے ہمیں یہ برکت دی. تو خدا کا بہت شکر کرتی ہوں. خدا نے بیٹا دیا، مجھے بیٹی کی بڑی خواہش تھی کہ میری پہلی بیٹی ہونی چاہیے، لیکن خدا نے جب بیٹا دیا تو میں نے جب بھی دعا کرتی تھی تو یہی کہتی تھی خدایا جو بھی تو دے گا میں اسے تیرے نام کے لیے اور تیری خدمت کے لیے ضرور پیش کروں گی. اور خدا کا شکر کرتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے جرمایا نام ہے اس کا، اور اس کے دل میں اس کو میں نے بتائی یہ بات کہ میں نے خدا سے یہ کہہ کر تجھے مانگا ہے، اور اس کے دل میں اب یہ ہے کہ ماما میں نے خدمت کرنی ہے خدا کی، میں جس طرح سے بھی کروں، میں ایونجلسٹ بنوں گا. مجھے کچھ دن پہلے مجھے کہہ رہا ہے کہ ماما میں پاسٹر بن جاؤں. میں نے کہا بن جا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم رہتے ہیں تو ظاہر آف کورس جاب تو کرنی ہے سب کو. یہاں پہ تو یہ پاکستان والا نہیں ہے کہ بھی آپ کی فل ٹائم آپ کی پاسٹر جو ہے آپ کی جاب ہے، لیکن یہ کہ اگر تیرے دل میں ہے بات تو ضرور کر. اور وہ خوشی سے کرتا ہے، اور میسیجز تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ٹیچرز جو ہیں اسکول میں اس کے ان سے ہیلپ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور آلویز دعا کرتی ہوں اور سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ سارے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش کریں کہ ان کے بچے جو ہے وہ خدا میں بڑھیں، کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر اور ان کو اس راہ پر لے کر چل جس راہ پہ انہیں جانا ہے. مجھے آپ کی اس بات سے بڑی برکت ملی جس طرح آپ نے کہا کہ جب آپ کے بچے نہیں تھے اور آپ خداوند سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی. ویسے میں سمجھتی ہوں کلام مقدس فرماتا ہے نا کہ اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی خدمت کرو اور وہ خداوند کو دو. اور کلام فرماتا ہے کہ جو پہلوٹے ہیں وہ میرے ہیں. جب ہم اپنی صرف پیداوار، یہ فصلوں کی پیداوار نہیں، جب ہم اپنے بچوں کو بھی خداوند کے سپورٹ کرتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے. اور آنے والی زندگی میں جی ہمارا بھی آپ کو یہی دعا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں اگر ان کی دل کی خواہش ہے کہ وہ پاسٹر بنے تو ضرور وہ پاسٹر بنیں گے. ایمین آمین. جس طرح شہزادی باجی ابھی ہم بات کر رہے تھے اور سونیا باجی نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جب تک وہ ویٹ کر رہی تھی تو وہ خداوند سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی. اور ابھی آپ بھی مجھ سے بات کر رہی تھیں ایسی مدرس کے لیے جو ویٹ کرتی ہیں یا جو ہماری جن کو ہم منہ بولی مائیں بھی کہتے ہیں. کچھ کہنا چاہیں گی ایسی مدرس کے لیے آپ؟ جب مجھے بتایا گیا کہ ہم مدرس ڈے کے حوالے سے پروگرام کریں گے تو میرے دل میں خدا کے کلام سے 2 خواتین کا نام ڈالا، ایک راخل اور ایک لیا. اور خدا کے کلام پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دونوں بہنیں تھیں اور ان دونوں کی شادی ایک مرد یعنی کہ خدا کے بزرگ بندے یعقوب سے ہوئی. بڑی بہن کا نام لیا، چھوٹی کا نام راخل. یعقوب راخل سے محبت کرتا تھا لیکن ان کے دستور کے مطابق اسے پہلے لیا سے شادی کرتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیا کو اتنی خوبصورت عورت کے طور پہ نہیں پیش کیا گیا. خدا کے کلام میں بتایا گیا اس کی آنکھیں چندی تھیں، جبکہ راخل کو ایک خوبصورت عورت بتایا گیا ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب ان کا بیاہ ہوتا ہے تو وہ خدا لیا کو پہلے برکت دے دیتا ہے اولاد کی اور راخل کی برکت کو روکے رکھتا ہے. اس کا ریزن جو سمجھ آتا ہے کہ شاید راخل کو اپنی خوبصورتی پہ بڑا ناز تھا اور وہ اپنی بڑی بہن کو اس طرح سے کم تر سمجھتی تھی. لیکن خدا کی نظر میں یہ چیزیں اہم نہیں ہے. جو آپ کی انسانی نظر دیکھتی ہے وہ خدا کے لیے اہم نہیں ہے. خدا کے اپنے پلانز ہیں ہم سب کی زندگی میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیا کو خدا نے 6 بیٹوں کی برکت بخشی اور ایک بیٹی کی برکت، جبکہ راخل اس برکت کو کافی سال تک ترستی رہی. وہ مکمل طور پہ بانجھ نہیں تھی
लेकिन खुदा ने उसकी बरकत को इस वजह से रोके हुआ। तब वो खुदा के हजूर में गिड़गिड़ाई, खुदा ने उसको बरकत दी और उसको बेटा बख्शा, उसका नाम उसने यूसुफ रखा। अब जो दो बातें मेरे जहन में आती हैं कि हम अक्सर देखते हैं हमारी सोसाइटी में जिन औरतों की औलाद नहीं होती या किसी रीजन से नहीं हो पाती, या वो मुकम्मल तौर पे बांझ होती हैं, कुछ अरसे तक बांझ रहती हैं, हमारी सोसाइटी में कुछ ज़्यादा उनको इस तरह के डेज पे विश नहीं किया जाता, उनको मदर्स डे विश नहीं किया, जो कि दुख की बात है। आप देखें कि पैदाइशी तौर पर खुदा ने एक लड़की के या बच्ची के या औरत के उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारी ये खूबियाँ रखी हैं जो ऑलरेडी एक माँ में होती है। एक औरत जब माँ बनती है, प्यार करना, केयर करना, कुर्बानी देना, ये तीनों खसूसियात एक औरत में माँ बनने से पहले भी होती हैं। जब आप माँ बनते हैं आप उसको ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, किसी और तौर पे अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तानी कल्चर की बात करूँगी कि हमारे कल्चर में बहुत सारी बेटियाँ जब बड़ी होती हैं और अपने घर के हालात देखती हैं तो वो ये डिसाइड करती हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, हम अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखेंगे, हम अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे। क्योंकि हमारे कल्चर के मुताबिक जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो उसके माँ बाप, उसके बहन भाई उसकी जिम्मेदारी में से निकल जाते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी इस दर्जे पे वो सारी कुर्बानियाँ देती हैं, वो प्यार करती हैं, वो केयर करती हैं, वो अपने आप को कुर्बान कर देती हैं, अपनी उस ख्वाहिश को कुर्बान कर देती हैं कि मेरी शादी हो और मैं माँ बनूं। तो मैं इस बात पे अपने सब बहन भाइयों को, सब बुजुर्गों को कहूँगी कि ख़ास तौर पे उन औरतों को, उन बच्चियों को मदर्स डे विश करें जिन्होंने अपनी ज़ात को कुर्बान करके अपने बहन भाइयों के लिए ये कुर्बानी दी और वो फिजिकली ना ही माँ बनी लेकिन माँ होने के सारे फराइज उन्होंने पूरे किए। और जो खवातीन बांझ है, किसी फिजिकल रीजन की वजह से माँ नहीं बन सकती, उसमें भी खुदा का कलाम कहता है कि तू यतीमों की देखभाल कर, तू बेवाओं की देखभाल कर। अगर आपको अब तक मालूम हो चुका है, पहली बात तो ये कि आप डिस्करेज नहीं हो, दुआ करते रहे। खुदावंद हमारा बड़ा रहीम है, उसके अपने प्लान्स हैं हमारी जिंदगियों में। अगर आपको खुदा ने औलाद नहीं दी है तो उसमें परेशान ना हो, अपने आप को किसी से कमतर मत समझें। अगर आपको लगता है कि तो भी आप माँ कहलाना चाहती हैं तो इस दुनिया में यकीन जाने बहुत सारे बच्चे हैं जो इस लफ्ज़ को तरसते हैं कि वो किसी को माँ कहें। बिल्कुल। आप किसी को अडॉप्ट करके अपने लिए माँ होने का हक भी ले सकती हैं, उस बच्चे को एक माँ का प्यार भी दे सकती हैं। और वो सब प्लान्स जो आपने कभी ख्वाब में सोचे होंगे मेरे बच्चे होंगे, मैं उनके लिए ये करूँगी, तो वो सब आप ख्वाब उस बच्चे के लिए पूरे कर सकते हैं। तो अपने आप को आप इस मौके पर बिल्कुल भी अकेला मत समझिएगा, बल्कि मैं समझती हूँ कि मोस्ट डिजर्विंग इस मदर्स डे पे वो औरतें हैं जिन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है या जिन लड़कियों ने, औरतों ने ये कुर्बानी दी है कि हम शादी ना करें और हम अपने छोटे बहन भाइयों को एक माँ की तरह पालें, उनकी टेक केयर करें, उनको संभालें। They are the most deserving to me on this Mother's Day. So happy mothers to all the mothers and most of all to those who have done those things in your life. God bless you all. आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक को, एक मुद्दा को हमारे व्यूअर्स के साथ और हमारे साथ रखा। मुझे आपकी बातों से बहुत ज़्यादा बरकत मिली क्योंकि कलाम मुक़द्दस फरमाता है व्यूअर, जो मोहताजों पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। और जो यतीम हैं, जो मुहताज हैं, उनके बारे में हम देखें तो कलाम मुक़द्दस में हमें बार बार ये लिखा हुआ मिलता है, बार बार खुदावंद ये फरमाता है और हमें इस बात के लिए हमें गाइड करता है कि किस तरह हमने यतीमों को और मोहताजों को उनकी टेक केयर करनी है। और ज़रूर मैं भी आपको इस बात में ऐड करना चाहूँगी, वो माएँ जो इस वक्त हमें देख रही हैं, जो अपने बहन भाइयों की माएँ हैं या वो माएँ ऐसी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है
آپ کا عہدہ خداوند کی نظر میں اور ہماری نظر میں بہت بڑا ہے. ہم آپ کو آج کے دن میں انکریج کرنا چاہیں گے اور آپ کو بھی ایز اے مدر پاکستانی کمیونٹی چرچ آف USA کی طرف سے, ورشپ دا لارڈ کی ٹیم کی طرف سے اور ہماری ماؤں کی طرف سے ہم آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت سی ماں بیٹھی ہوئی ہیں, ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے. باجی آپ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی مدر کے بارے میں بتائیے گا اور آپ ایز اے مدر کیسے اپنی لائف کو دیکھتی ہیں. Well, good evening, Sana. Good evening, everyone. Well, I'll like to say that my mother, she's here too. I'm blessed. My mother is also a very caring and hardworking woman. She's she brought me up. She did a lot. And my mom is a good baker. So she got that from her mother, and I'm sorry I didn't get that from her or my mother but I'm glad that she's there to teach that to my daughters. I have 2 daughters, Angelica and Isabella, and it's great being a mother, and it's really, having my mother around too, and not only having my mother, I have my mother-in-law too, which is a mother also, and blessed by both of them. تھینک یو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہماری جو لیڈیز ہیں وہ ایموشنل ہو رہی ہیں اپنی ماؤں کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مدرس ڈے ہیں اس پہ ہر کوئی اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے. وہ لوگ بھی ایموشنل ہوتے ہیں جو جن کی مدرز ان کے ساتھ ہیں اور وہ ان کو حق کر سکتے ہیں, ان سے باتیں کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جن کی مائیں ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ان کو بھی خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تسلی دینا چاہیں گے کہ جب خداوند کی دوسری آمد ہوگی, جب خداوند بادلوں کے ساتھ آئیں گے تو ضرور وہ لوگ جو اب مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی زندہ ہوں گے اور وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اس کے استقبال کو, اور ہم سب چیز دوبارہ سے اپنے عزیز رشتہ داروں کو اور اپنی ماؤں کو دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے سونیا باجی پوچھنا چاہوں گی کہ کلام مقدس میں سے آپ کی کوئی فیوریٹ کریکٹر ایز اے مدر جو آپ آج ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. میں کلام مقدس میں دیکھ رہی تھی تو مجھے نیومی اور روت مجھے بہت اچھا لگا کہ نیومی نے ایز اے ساس ماں ہی ہوتی ہے آپ کی, تو کیسے اس کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق تھا, ایک کیسے ان کا کنیکشن تھا آپس میں. اور بیٹوں کے مرنے کے بعد اس کی سوچ اپنی بہو کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے کیا تھی, وہ کیا فیل کرتی تھی. اس کو یہ نہیں ہوا کہ بھئی میرے بیٹے مر گئے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے اس کے لیے پھر بھی اچھا ہی سوچا کہ تو جا کے تو ابھی ینگ ہے, جوان ہے, تو جا کے اپنا واپس گھر بسا سکتی ہے, میرے بیٹے اب نہیں ہیں. لیکن اس نے جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور جہاں جہاں وہ گئی نومی اس کے ساتھ تھی, اور جب تک وہ دنیا میں رہی وہ دونوں ساتھ رہی. اور اس کے بعد دوسری میں پڑھ رہی تھی تو ربکا, اور وہ 5 تھی, اور خدا نے جب اسے برکت دی تو خدا نے جب اسے بتایا کہ تیرے پیٹ میں جو ہے وہ 2 قومیں جو ہے وہاں سے تیرے باطن میں سے 2 قومیں نکلیں گی, اور چھوٹا جو ہے وہ بڑے کی, جو بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی جو ہے وہ خدمت کرے گا. اور پھر کس طرح سے اس نے جو ہے جب اسحاق نے برکت دینا چاہی تو کیسے اس نے یعقوب کو اپنے پاس بلایا, اور کیونکہ اس کا زیادہ لگاؤ جو ہے وہ یعقوب کے ساتھ تھا, تو اس نے چاہا کہ برکت زیادہ اس کو ملے بجائے عیسو کے. اور اس کے ذہن میں شاید یہ کوئی بات تھی کہ خدا نے بولا ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا, لیکن خدا نے اسے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ تو دھوکے سے اسے برکت دلوانا, یہ خدا کا پلان نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ انسان ہوتے ہوئے تھوڑا انسان کی اپنی سوچ, اپنی عقل بھی بیچ میں آتی ہے, جہاں سے ہم کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بدی, تھوڑا گناہ کر لیتے ہیں اپنی لائف میں. اور اس طرح سے کیسے, اور سب کو پتہ ہے کہ خدا نے آگے یعقوب کو کس طرح سے برکت دی. باجی نے اس کا ذکر کیا کہ راحل اور کس طرح سے لیا سے اس کی شادی ہوئی اور یوسف پیدا ہوا وہاں سے. تو یہ ماؤں کا جو ہے میرے لیے, میرا خیال ہے کہ بات کر رہے تھے کہ مدرس ڈے از ناٹ اونلی اے ون ڈے آف مدر ڈے. مدرس ڈے تو روز ہی ہے, روز ہی مائیں ہوتی ہیں, مائیں اپنے بچوں کے لیے روز ہی کام کرتی ہیں, روز ہی ان کے لیے جو ہے اپنا آپ کو جو ہے وہ سرو کر دیتی ہیں.
तो माओं का एक दिन नहीं होता। बच्चे शायद उस दिन थोड़ा सा स्पेशल करते हैं माओं के लिए कि आज मदर्स डे है, मामा आप बैठो, क्या खाना है आपने, क्या करना है, मामा से पूछते हैं। लेकिन अच्छा है कि अगर बच्चे अपनी माओं का रोज ही करें, जिस तरह माएँ अपने बच्चों के लिए रोज करती हैं, तो बच्चों को भी रोज ही माओं की खिदमत करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ ही जो है उनको ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि माँ जो है वो मेरे लिए कहते हैं कि भी एक जो 9 मंथ्स होते हैं बड़ा मुश्किल वक्त होता है और डिलीवरी का वक्त बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो 9 महीने और डिलीवरी का घंटा 2 जो भी टाइम होता है वो इतना मुश्किल नहीं है जो एक इंसान को, एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जितनी माँ तकलीफें बाद में उठाती है वो उस वक्त का कोई नेमो बदल नहीं है। वो पूरी जिंदगी तक, जब तक वो जिंदा रहती है, वो उस बच्चे की देखभाल, उसको पढ़ाना, दिखाना, धोना, सब कुछ जो है वो एक माँ करती है। और माँ ने खुदा ने माँ को एक इतनी एक्स्ट्रा ताकत दी हुई है, वो बीमार भी हो तो उसको अपने बच्चों की फिक्र होती है, वो बिस्तर पे भी हो तो उसको अपने बच्चों की फिक्र होती है, काम पे भी हो तो भी उसको अपने बच्चों की फिक्र होती है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है बच्चों के लिए। तो मेरा ख्याल है जो माँ की ये खूबियाँ हैं, बेशक माँ बाप दोनों इक्वल हैं, लेकिन जो माँ की ये खूबियाँ ज़्यादा बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त शायद इतनी बाप में नहीं होती है। बाप थोड़ी देर करता है काम और उसके बाद वो कहते हैं ओके भाई ठीक है, तुम माँ को जाके पूछो। लेकिन ये कि माएँ जो है वो हर वक्त जो है वो बच्चों की उसमें सोचती रहती हैं, जो एक रियल माँ होती है। माएँ बहुत सारी हैं, थोड़ी सी बात बड़ी करूंगी कि 100% जो है कहते हैं कि माएँ अपनी औलाद का हमेशा अच्छा ही चाहती हैं और हर माँ अच्छी होती है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि 95-96% माएँ अच्छी होती हैं, 100% जो है परसेंट माएँ अच्छी नहीं होती हैं। ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों से गलत काम करवाती हैं, जो अपने बच्चों को सही टाइम नहीं देती हैं, जो अपने बच्चों की गलतियों को छुपाती हैं, जिससे उनको बढ़ावा मिलता है और वो दुनिया में अच्छा इंसान नहीं बन पाते। ये माँ की कमज़ोरी की वजह से जो है औलाद आगे ख़राब होती है। तो जब तक माँ अच्छी नहीं है तब तक औलाद अच्छी नहीं है। और अगर आप एक अच्छी माँ बन के दुनिया में निकलते हो तो आपके बच्चे भी जो हैं वो अच्छे आगे दुनिया में निकलेंगे। मेरी सोच और मेरा ये है कि जब तक माँ में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके, तब तक औलाद नहीं कर सकती है। तो सब माँओं को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छाई सिखाएं, और अगर वो गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, तो उनकी गलतियों को छुपाए नहीं, ना अपने बाप से और उनके बच्चों के बाप से, और ना ही उनको भी बताएं कि आपने गलत किया है। प्यार से, मार के नहीं, प्यार से। जितना मेरा ख्याल है कि आप प्यार से बच्चों को समझा सकते हो, वो मार से आप नहीं समझा सकते। तो मेरा तो एक ही हथियार है अपने बच्चों के लिए, जब वो थोड़ा गलत करते हैं तो मैं उनको कुछ नहीं कहती, मैं बस चुप हो जाती हूँ। मैं कुछ नहीं कहती, मैं चुप हो जाती हूँ। और फिर वो मेरे पीछे पीछे आते हैं कि मामा आप चुप क्यों हो गए हो, आप बोल क्यों नहीं रहे हो। तो वो मैं उनको बोलती हूँ तुम लोगों ने ये गलत किया है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। और फिर वो जो है वो कहते हैं ओके, हम लोग नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ना करें जिससे आप नाराज हो या जिससे आप जो है वो जो दुख में आते हो। तो बजाय, मेरा ख्याल है कि मारना और डांटो जरूर, कभी मारने की जरूरत पड़ती है, हाथ भी उठाओ, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अपने बच्चे से जो है वो लाठी को दर्द नहीं कर, जहाँ जरूरत है उसको मारो भी, लेकिन कोशिश करें कि चीखना चिल्लाना और बच्चों को मारने से ज्यादा जो है उनसे बैठ के बात करें, उनको टाइम दें, बच्चों की काउंसलिंग करें, जितनी हो सके उनकी काउंसलिंग करें। क्योंकि आज के दौर में भड़काने वाले, बुरा बनाने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपकी अच्छी काउंसलिंग करने वाले, आपको तरबियत देने वाले, आपको अच्छी बात बताने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। और मेरा ख्याल है कि माँ से ज्यादा कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, अच्छी काउंसलिंग कर सके, उन्हें अच्छी बातें बता सके। तो सब माँओं से कहूंगी कि प्लीज प्लीज एक दिन नहीं, सिर्फ मदर्स डे पे नहीं,
रोज अपने बच्चों की तरबियत करें, और बच्चों से भी कहूँगी कि सिर्फ एक दिन अपने बच्चों के लिए अपनी माँ के लिए स्पेशल ना कुछ करें, अपनी माँओं को रोज खुश रखें, क्योंकि वो आपको रोज खुश रखने की कोशिश करती हैं। वो बाहर भी काम करती हैं, वो घर में भी करती हैं, तो इसलिए माँओं को जो है वो रोज खुश रखें और खुद भी रोज खुश रहें। बिल्कुल जी, सोनिया बाजी ने आज अपने दिल की सारी बातें मदर्स डे के मौका पर की, और जी हमें बड़ी खुशी हुई आपकी इन बातों से, और आपकी कुछ जो एडवाइसेस आपने मदर्स को दी और बच्चों को दी, और बेशक हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए। जी अम्मी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एज ए मदर आपका सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र बिल्कुल ठीक रहा। मेरे बच्चे बड़े परमंबरदार हैं, मेरे ताबे हैं, और जो मैं कहती हूँ वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मैं ड्राइविंग नहीं करती, और जिस वक्त भी मैं उन्हें बुलाऊँ, बल्कि मेरा सारा स्टाफ भी कहता है कि तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, टाइम पे आ जाते हैं तुझे लेने के लिए। और मैं हमेशा इन्हें बाइबल की तालीम देती थी, इसलिए मेरे बच्चे ज़्यादातर बाइबल की तरफ ही हैं और खुदावंद का खिदमत कर रहे हैं। और मेरी यही दुआ है कि खुदावंद इनको अपने नाम के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, इन्हें अच्छा और नेक इंसान बनाए और दूसरों की खिदमत करने का मौका दे। और खुदावंद के फजल से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, खिदमत गुजार हैं। और मेरी पोतियाँ मुझे कहते हैं, यू आर माई स्वीट बेबी, यू आर hugging and kissing, and my especially my Khushi, she always say Angel and Izu also, and Princess, she's quiet but she is okay, she is also love me too much. Amen. Thank you so much. इस वक्त बहुत सी माएँ हमें देख रही हैं, और आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज माँ की यही है कि अपने बच्चों की सही राह पर तरबियत करें, स्पेशली because I saw my mother, she is getting up early in the morning and she was very hard working, and she was put one mat, and then she is telling us to lie down on the knees and pray from the God. My father and mother, they both were doing same, and we are also following that same way. And same way I am telling to my kids also. And I told them so many Zabur, you have to learn by heart. If there is no Bible with you, you can, if you know, then you can उठते बैठते हुए तुम वो पढ़ सकते हो। Amen, amen. Thank you so much जी। आप भी इस बात को फॉलो कीजिएगा, जिस तरह अम्मी ने बताया कि किस तरह उनकी जो मदर थी वो उठकर दुआ करती थी, और अब वो करती हैं और आगे से वो अपने बच्चों को भी सिखाती हैं। बहुत बरकत मिली हमें आपकी इस बात से। जी बाजी, आप बताइएगा, आप बाइबल में से, कलाम मुकद्दस में से आपका फेवरेट कैरेक्टर एज ए मदर? Well, Sana, as a mother, my favorite character is Mary, the mother of Jesus. So and I wrote something to put together. I put together also that why, as mother, Mother's Day is a very deep and spiritual dimension. Mary is the mother of Jesus. She made the greatest of all mothers. Motherhood has always been a sacred and noble vocation, but Mary raised it to ever greater status when she became the mother of God. Amen. And I'd like to read a verse from the Bible, which is in Luke chapter 1, verse 42. When she went to visit Elizabeth, in verse chapter 72, Elizabeth was filled with the Holy Spirit and said in a loud voice, "You are the most blessed of all women, and blessed is the child you will bear." Amen. So she bare, and she was a really, really holy person. Even growing up, she was brought up as a very religious person. Her mom taught her very well. That's why she was a chosen one from God to give birth to Jesus, who is the Son of God. And she was what she went through, she brought up Jesus as her child, and she saw all he went through, which as a mother is very painful, but she knew that he was here for a reason, and the reason was he's going to be everybody's savior. Amen. So that's why she's a very strong mother for me in the All mothers.
थैंक यू सो मच आपका आपने बहुत अच्छा कलाम मुकद्दस में से मैं समझती हूँ व्यूअर्स कि आज हमारा यहाँ पर मिल बैठना ही इस बात का सबूत था कि हम अपने जो लेडीज़ को सपोर्ट करें, मदर्स को सपोर्ट करें और उनसे खुदावंद के कलाम के बारे में भी सीखें, उनसे उनकी सोचों के बारे में सीखें कि वो किस तरह फील करती हैं एज अ मदर और अपनी माँ के बारे में। इस वक्त आपको बहुत सी माएँ देख रही हैं, बहुत से व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप उनको हैप्पी मदर्स डे कहना चाहें तो आप कह सकते हैं जी। आप पहले आप कह दीजिए अभी। मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से तमाम माओं को हैप्पी मदर्स डे एंड ब्रॉट अप योर किड्स अकॉर्डिंग टू द बाइबल। आमीन जी। शहजादी बाजी आप कोई मैसेज दे दें छोटा सा। और मैसेज तो नहीं, लेकिन यही है कि जैसे हम सब माएँ आज इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें अपने बच्चों की परवरिश कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करना है और करनी चाहिए। जैसे कि कलाम बताता है कि तू अपने बच्चों की को छड़ी से बाज ना रख, उनकी तरबियत कर, उनको अच्छे बुरे का बता, उनको इस राह पे चला जिस पे कि उनको जाना है, जिसकी एंडिंग जो हम देखते हैं वो हमारा जो रिवॉर्ड है वो है इटर्नल लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी। बिल्कुल। और अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ें तो हम उस दौर से गुजरे हैं जब खुदा का दिन नज़दीक है। तो ना सिर्फ हमें अपने आप को भी उस दिन के लिए तैयार करना है, बल्कि अपने बच्चों को भी उस दिन के लिए तैयार करना है और उन्हें बताना है कि खुदा का दिन नज़दीक है, और उनको ऐसे तैयार करना है कि वो शैतान से मुकाबला करने की कुव्वत रखते हो। और बगैर कलाम को जाने सीखने के हम में वो कुव्वत नहीं आ सकती कि हम शैतान का मुकाबला करें। तो माओं के लिए यही है कि अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बना लें कि खुदा का कलाम पढ़ें, उनके साथ बैठकर उनको बताएं, उनसे सवाल जवाब करें और उनको समझाएं कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। आमीन। आप सबको मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। बाजी आप मदर्स डे के हवाले से कुछ मदर्स को कहना चाहें? Like to wish all the mothers a very happy Mother's Day, and also the ones that are longing to be mothers, that they are, you know, that internally that they are mothers as well, and they also deserve to be wished as well. And happy mothers and blessed Mother's Day to all. Amen. सोनिया बाजी आप मदर्स डे क्या? आज मदर्स डे के मौके पर मुझे अपनी मदर बहुत याद आ रही है, क्योंकि उनको 3 महीने हो गए आज इस दुनिया से गए हुए, और ये पहला मदर्स डे होगा कि मैं अपनी मॉम को विश नहीं कर सकूंगी, लेकिन मैं उन तमाम लेडीज़ का जो मेरे चर्च में हमारी औरतें हैं, जितनी हमारी बुजुर्ग माएँ हैं, उन सब के लिए बहुत उनका शुक्र अदा करती हूँ कि सब बहुत प्यार करते हैं, हमेशा जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। तो मेरे लिए खुदा ने अगर एक नहीं है तो मेरे लिए खुदा ने बहुत सारी मुझे माएँ दी हुई हैं, और मैं खुदावंद से यही दुआ करूँगी खुदा उन सबको बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रखे। और सब माओं से ये दरख्वास्त करूँगी कि हमेशा दुआ करें और खुदा से मांगें कि खुदा आपको आपकी तरबियत करे, आपकी काट छांट करे, ताकि आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकें। जब तक आपकी अच्छी तरबियत नहीं होगी, जब तक आपकी अच्छी काट छांट नहीं होगी, तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तो सब माएँ जो हैं खुदा से ज़रूर मांगे और रोज़ मांगा करें। थैंक यू सब माओं को बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आपको भी मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, लाल फैमिली की तरफ से बहुत बहुत मदर्स डे मुबारक हो। मेरी मदर इस वक्त मेरे साथ हैं और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। और बाजी आपको, सूर्या बाजी, शहजादी बाजी और बहुत सी भाई जो हमें देख रही हैं, एंड स्पेशली पाकिस्तान में मेरी अम्मी मुझे देख रही है, मेरी मामा मुझे इस वक्त देख रही हैं। तो मैंने उनके लिए उन्हें पता है कि मुझे पोइट्री बिल्कुल नहीं आती और मैं बहुत वीक हूँ शेर, लेकिन मैंने स्पेशल उनके लिए एक नज़म ढूंढी और मैं उनके लिए पढ़ना चाहूँगी।
ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। कहाँ बिसार जहाँ और मैं कम से नादां। ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ। जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम सब तुमसे है। Happy Mother's Day, Ammi ji. God bless you and we love you. And Happy Mother's Day to all of you जो हमें देख रही हैं माएँ इस वक्त, हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी चर्च ऑफ USA की तरफ से, वर्शिप द लॉर्ड की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, लाल फैमिली की तरफ से, आप सबकी ज़िंदगियों में आपकी माएँ सलामत रहें और हमारी दुआ है कि इसी तरह आप खुदावंद में बड़े तरक्की करें और खुदावंद का हाथ आपको इसी तरह संभाले रहें। इसी के साथ हमारी माओं को, मुझे और हमारी टीम को दीजिएगा इजाज़त। फिर मिलेंगे वर्शिप द लॉर्ड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू। चलें दुआ करें इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जो कि रिकॉर्ड हुआ है और बड़ा खूबसूरत सबने बयान किया है मदर डे के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि मैं दुआ करें और ये बड़ा प्यारा केक आया हुआ है जो मदर्स और उनकी बेटियां जो है वो काटेंगी। तो आइए हम दुआ करें। प्यार से भरे हुए जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा आज के खूबसूरत प्यारे खुदा मौका के लिए जो प्यारे खुदा तूने ऐ बाप अपने लोगों को बख्शा, ये मदर डे खुदा तूने दिया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि प्यारे खुदा आज जो भी प्यारे खुदा तेरे कलाम में से बोला गया सब ने, तमाम मदर्स ने, ऐ खुदा उनकी अच्छी बातों की तरह शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा बाप। तो उन्हें अक्ल व दनाई से मामूर कर, जिस तरीके से वो प्यारे खुदा तेरे सामने इस चीज़ का इकरार करती हैं, वो प्यारे खुदा बाप अपनी औलाद को कि परवरिश तेरे नेक कामों के मुताबिक करे प्यारे खुदा आइन के मुताबिक करें, ताकि ऐ बाप इस दुनिया में सुर्खरू हो। इस बाप आज पूरी दुनिया में जबकि मदर डे मनाया जा रहा है, हम खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं जितनी माएँ इस दुनिया में हैं या जिनकी माएँ पहले खुदा से जुदा हुई हैं। खुदा हम सब के लिए दुआ को हैं और उन्हें पहले खुदा बरकत देते हैं ताकि खुदा बाप तेरे इस नाम को जलाल मिले। आज की खूबसूरत पहले खुदा इस बारे प्रोग्राम के लिए जो पहले खुदा किया गया उसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारी बड़ी रहनुमाई करना उसी के नाम से मांगते हैं। Cake. Gonna cut the cake. All you girls. Come on, come on. We're going to. Chalo. Idhar. Angel, you do it. Chalo, you hold it. There you go. Happy Mother's Day.